नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन साधुओं गांव में सत्य घटना पे। तीन साधुओं का एक दल घूमता हुआ किसी गांव में पहुंचा। सरसंग का समय था और शाम हो गई थी। वे ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। गांव के एक सेठ ने कहा, महाराज, मेरे पास दो दुकान है। एक में तो सामान रखा हुआ है, दूसरी अभी खाली है। आप वहां आराम से रह सकेंगे, दुकान गर्म भी रहेंगी। संत थके हुए थे, दुकान में पहुंचते ही जाकर सो गए। तीनों में से दो छोटे थे, उनको गहरी नींद आ गई हुई थी, लेकिन एक मुनि प्रौढ़ थे, नींद जल्दी खुल गई। सोचा, अब जाग गया हूँ तो वापस सोना नहीं चाहिए, कुछ स्वाध्याय करूँ। वे आगम स्वाध्याय में लग हुए थे। इसी बीच कुछ खटपट सी आवाज आई। संत ने जोर से पूछा, कौन हो? पास वाली दुकान में कुछ लोग आए हुए थे। उनमें से एक ने देखा कि सामने वाली दुकान से कोई महात्मा जी पुकार रहे हैं, तो सोचा, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, संतों की तो वंदना करनी चाहिए। उन्होंने आकर नमस्कार किया। वे भी तीन थे। प्रौढ़ मुनि ने पूछा, अभी यहाँ कैसे आना हुआ? आगंतुकों में जो लीडर था वह बोला, महात्मा, आप स्वयं सोच लीजिए, इतनी रात में किसी की दुकान में कौन आ सकता है? संत ने कहा, अच्छा, तुम चोर हो? चोर बोला, हाँ महाराज, हम चोर हैं। आप क्या सामने झूठ नहीं बोलेंगे? हम जानकारी मिली थी कि सेठ के पास काफी माल आया हुआ है, वही सुराने आया है। संत ने सोचा, मुझे भी अपनी दुकान अभी खोल देनी चाहिए। संतों की दुकान है, उपदेश देना, धर्म की बात बताना। सो उन्हें समझाने लगे गए, भाई, ऐसा गलत काम क्यों करते हो? तुम गृहस्थ हो, संसार में और भी बहुत धंधे हैं। चोरी करके किसी का धन लेना पाप है। पता नहीं ये कर्म तुमको कैसे भोगने पड़ेंगे। यह तुम चोरियां करते हो सकता है कभी इसी तरह तुम्हारी भी नुकसान हो जाए। तपस्वी संतों के बोध देने पर चोर बोले, मुनिवर, आपने हमको बड़ा दान दे दिया, अंधेरे में उजाला कर दिया, हमारे भीतर दिया जला दिया। इस क्षण के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। यो करते करते 5 बज गई। जिस सेठ की दुकान में संत ठहरे थे, उसने सोचा कि साधु लोग आए हुए हैं, जल्दी आऊं तो कुछ सत्संग का लाभ पा लूं। लेकिन सेठ संतों के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से 3 आदमी आए हुए हैं। सेठ ने तीनों से परिचय पूछा। उनका मुखिया बोला, सेठ साहब, हमारा परिचय यह है कि 5 घंटे पहले के तो हम चोर हैं और वर्तमान के अच्छे आदमी हैं। चोर की बात सुनते ही एक बार तो सेठ घबरा गया, लेकिन मुखिया ने समझाया, आज संत लोग यहाँ थे तो तब आपका माल बच गया, वरना हम तो आपको भी संत बना देते, सारा माल आज साफ हो जाता। सेठ संतों के शरणों में गिर गया और बोला, मुनिवर, आप यह बिराजिए, इसलिए मेरा धन माल बच गया, अन्यथा मैं तो रांक बन जाता। संतों ने कहा, सेठ साहब, हमने तो कोई धन माल बचाने का प्रयास नहीं किया, हमने तो चोरों की आत्मा को सुधारने का प्रयास किया। इनके भीतर जो अंधकार है, इसमें कुछ उजाला करने का प्रयास किया। वे भव्य आत्माएं हैं। हमारा तत्वज्ञान या बोध इनके दिल को छू गया। इन्होंने आजीवन चोरी का त्याग कर दिया और प्रासंगिक रूप में तुम्हारा धन भी बचा गया। साधु इजले का जीवन जीते हैं, हम गृहस्थ प्राय अंधकार का जीवन जीते हैं। इस अंधकार में प्रकाश करने का काम संत महात्मा करते हैं। जैसे रात में बिजली जलाकर प्रकाश किया जा सकता है, वैसे ही जीवन में अज्ञान और पाप यदि के अंधकार को ज्ञान और धर्म के प्रकाश से दूर किया जा सकता है। और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के